नोएडा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अब मैदान में उतरने लगी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहे। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में तमाम उच्चाधिकारी मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने सभी उच्चाधिकारियों से विकास कार्यों को लेकर चर्चा की, दिए बड़े आदेश। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने जिले में विकास कार्यों का निरीक्षण किया और की मीडिया से की खास बातचीत। देखिए नोएडा से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। उद्यमी बंधु हैं, उनके साथ भी कुछ देर संवाद किया हूं, चर्चा किया हूं, उनकी समस्याओं को सुना हूं, जाना हूं और जिले की समीक्षा बैठक भी विस्तार से किया हूं। डिटेल नोट तो जिला सूचना अधिकारी आपको दे देंगे, वो पूरा बताऊंगा तो समय लगेगा। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय सचिव और सांसद सुरेंद्र नागर जी, हमारे विधायक लोकप्रिय धीरेन्द्र जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष अमित जी, हमारे दूसरे विधायक आदरणीय तेजपाल जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष अभी हमारे दोनों जिला अध्यक्ष शहर और नगर के, और आप सभी पत्रकार मित्र। जनपद विकास की दृष्टि से एक तरह से उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी है, चाहे वह गौतम बुद्ध नगर हो चाहे गाजियाबाद। विकास के दृष्टि से बहुत सारे काम हुए हैं, अभी बहुत सारे काम करने। पूरी दुनिया का आकर्षण आज हिंदुस्तान भारत की ओर है और भारत में जब कोई आता है तो वो उत्तर प्रदेश आना चाहता है। चाहे निवेश की दृष्टि से सबसे उसकी पहली प्राथमिकता जो रहती है, यद्यपि इस बार जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संपन्न हुई थी उसमें प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए प्रस्ताव आए थे, लेकिन सबसे अधिक प्रस्ताव गौतम बुद्ध नगर के लिए आए थे। सरकार चाहती है कि यहाँ पर इतनी सुविधाएं हों, इतनी व्यवस्थाएं हों कि दुनिया का कोई निवेशक अगर आए तो वह उत्तर प्रदेश आने के बाद वापस जाने का विचार न करे। और उसी उपलब्धि में से सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमारी है वो जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जिसके निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। आज मैं अभी वहां निरीक्षण करने के लिए भी जाऊंगा। अथॉरिटी के क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, उन समस्याओं को लेकर के भी विस्तृत चर्चा हुई है, आवश्यक निर्देश दिए हैं। जो नोटिफाइड एरिया के अंतर्गत आने वाले गांवों में बहुत सारे अवैध निर्माण किए गए थे, उनकी भी जांच करने। बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी बनी हुई हैं जिसमें सुरक्षा को कोई खतरा भी हो सकता है, तो उसकी तकनीकी जांच कराने के लिए भी मैंने कहा है। और जो समस्या है उसका क्या समाधान हो सकता है, इस संबंध में भी जांच करके रिपोर्ट बना करके सूचित करने के लिए आज मैंने निर्देशित किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है वह भी हमारी प्राथमिकता में रहता है, क्योंकि जब हम राजनीतिक दृष्टि से चुनाव के मैदान में जाते हैं तो हमारा कार्यकर्ता सबसे आगे बढ़ करके पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए काम करता है। उनकी भी कोई समस्या हो तो उसका भी समुचित समयबद्ध तरीके से समाधान करने के भी काम हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी मैंने निर्देश दिया है। जिले के अंदर हमारा संगठन भी बहुत मजबूती से 2024 की तैयारी कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में उत्तर प्रदेश की दृष्टि से हम गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सहित सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विपक्षी गठबंधन आप सब मीडिया मित्रों की कृपा पर मीडिया में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धरातल में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त विकास पूरे देश का हो, प्रदेश का हो, नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर का हो, ये हमारी सरकार की सोच है। उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमें इस बात की खुशी है कि आज आम जनता अपने को सुरक्षित महसूस करती है। बहुत बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ ठोस पैरवी के आधार पर सजा दिलाने तक का काम हमारी सरकार आने के बाद हुआ है।
और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा, क्योंकि अपराध करने वाले पूर्ववर्ती सरकारों के समय सरकार के संरक्षण के कारण जब वो अपराध करने वाले किसी सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़े होते थे तो न्यायालय के समक्ष उनके खिलाफ प्रभावी पैरवी नहीं की जाती थी और वह बच निकलते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं। जो सरकार आई है वो सुशासन देने वाली है, वो विकास करने वाली है, अपराध करने वालों का संरक्षण करने की जगह उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है और वह निरंतर हो रही है। मैं आशा करता हूं, चूँकि प्रदेश के 75 जिलों में हम लोगों को 25 जिलों में सघन दौरा करने का कार्यक्रम रहता है और दूसरे चरण के पहले चरण में 25 जिले का दौरा हमने किया था, दूसरे चरण में भी 25 जिले का, आज 25वां जिला गौतम बुद्ध नगर है। आज यहाँ का दौरा दूसरे चरण में पूरा हुआ है और यह नियमित रूप से हम लोग करते रहना चाहते हैं, जिससे सरकार की जो मंशा है उस मंशा के अनुरूप नीचे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका फीडबैक हम अपने सभी जनप्रतिनिधिगणों के माध्यम से भी लेते हैं, पार्टी के स्तर पर भी लेते हैं और जनता के बीच में जा कर के भी लेते हैं। और जो फीडबैक है वह संतोषजनक है। राजनीतिक दृष्टि से 24 की तैयारी भी हमारी संतोषजनक है। अनेक अभियान भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर लगातार प्रयास कर रही, संगठन भी कार्यक्रम कर रहा है। सरकार में जो लोग हैं वह भी संगठन से जुड़े सब लोग हैं। सब लोग मिल करके हम लोग प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी ओर से इतना कहना। कोई एक दो सवाल? सर, ऐसे मौके पर आप आए जब निठारी कांड फिर से एक बार बहुत सामने आ गया है और जितने भी उसमें आरोपी थे वो सब फ्री कर दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से, तो क्या सरकार की तरफ से आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का प्लान कर रहे हैं? देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला है, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन निश्चित तौर से इस प्रकार के अपराध जिनके खिलाफ दर्ज हुए थे, सरकार की ओर से जो पैरवी होनी चाहिए थी की गई थी। निश्चित तौर से इसकी समीक्षा शासन स्तर पर भी करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी।